आज की डेट में अगर ऑनलाइन पैसे कमाने की बात की जाती है तो दो फैंसी मेथड्स की बात की जाती है। एक है ड्रॉप शिपिंग और दूसरा है ड्रॉप सर्विसिंग। बहुत सारे लोग इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये दोनों एक ही चीज़ है या इन दोनों में कोई डिफरेंस भी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग और ड्रॉप सर्विसिंग के बीच में क्या डिफरेंसेस है। वैसे तो ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए ड्रॉप शिपिंग और ड्रॉप सर्विसिंग दोनों ही अच्छे मेथड्स हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। तो पहला और सबसे मेजर डिफरेंस है प्रोडक्ट टाइप्स का। जो हम ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी फिजिकल प्रोडक्ट की। इसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए आज डेट में आपको कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करना है, आप कपड़े ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि आपके पास इतना फंड्स नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि आप कपड़ों का स्टॉक परचेज करें और उसे सेल कर सकें। तो यहाँ पर आपने एक मेथड निकाला। आपने अपने शहर में किसी होलसेलर से बात कर ली कि हम आपके कपड़ों को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, बस हम आपके कपड़ों की कुछ फोटोज़ क्लिक करेंगे और उसे अपने ऑनलाइन पोर्टल में डाल देंगे। लेकिन जब उस कपड़े का ऑर्डर आएगा, उस ड्रेस का ऑर्डर आएगा, तो वो ऑर्डर आपको डिस्पैच करना होगा, वो भी हमारे ब्रांड के नाम के साथ। तो यहाँ पर आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल को अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपने कोई परचेजिंग नहीं की कपड़ों के स्टॉक की, इसकी जगह पर आपने एक दुकानदार से डील कर लिया कि हम आपके लिए ऑर्डर लाएंगे और आप उस कपड़े को, उस पर्टिकुलर ड्रेस को हमारे नाम से शिप कर दीजिएगा। यहाँ पर आप दोनों विन विन सिचुएशन में आ गए। उस होलसेलर का स्टॉक बिक गया, उसने अपना मार्जिन कमा लिया, और यहाँ पर जो आपने एक्स्ट्रा मार्जिन लगाया था उस पर्टिकुलर ड्रेस को सेल करने के लिए, वो आपको मिल गया। तो ये सिंपल सा ड्रॉप शिपिंग का मॉडल बन गया। अब आ जाते हैं ड्रॉप सर्विसिंग केस में। मान लीजिए अगर कपड़े बेचने का मन नहीं है, आप चाहते हैं आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बिजनेस करें, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि ये काम आपको आता नहीं है। तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे, आप सेल करना जानते हैं, आप क्लाइंट्स तो ले आएंगे, लेकिन उनके काम करने के लिए आपने किसी फ्रीलांसर को हायर कर लिया। यहाँ पर आप क्लाइंट से काम लाते गए और अपने फ्रीलांसर को देते गए, और जब ये काम कंप्लीट हो गया तो आपने उस फ्रीलांसर से लेके अपने क्लाइंट को डील किया। इस फ्रीलांसर को उसके काम के बदले में आपने कुछ फीस पे कर दी, और यहाँ पर जो आपको मार्जिन बचा वही आपका प्रॉफिट। मतलब यहाँ पर आपने किसी फिजिकल प्रोडक्ट को नहीं बेचा, यहाँ पर आपने डिजिटल प्रोडक्ट या सर्विस को बेच दिया। तो यहाँ पर सिंपल सा ड्रॉप सर्विसिंग का बिजनेस मॉडल अप्लाई हो गया। तो दोनों ही बिजनेस मॉडल में प्रोडक्ट टाइप्स का बहुत बड़ा डिफरेंस है। ड्रॉप शिपिंग केस में आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और ड्रॉप सर्विसिंग केस में आप डिजिटल प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं। सेकेंड डिफरेंस आता है सेलिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्निक्स का। जो हम ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं तो हमारा ये ड्रॉप शिपिंग स्टोर किसी भी दूसरे रिटेल स्टोर की तरह काम करता है जो कि ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मिंत्रा पे शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो कपड़े पसंद आते हैं वो देखते हैं, सर्च करते हैं, और अगर उनमें से कोई प्रोडक्ट आपको कुछ ज़्यादा पसंद आ गया तो आप उसे परचेज कर लेते हैं। यहाँ पर सेलर के बीच में और आपके बीच में कोई खास कम्युनिकेशन नहीं होता है, केवल कुछ ऑटोमेटिक ईमेल भेज दिए जाते हैं आपको, जिससे आपको ये पता लग जाए कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया है, और जब आपको शिपमेंट होना होता है तो उसके रिगार्डिंग कुछ मेल भेज दी जाती है। मतलब यहाँ पर आपके बीच में और मिंत्रा के बीच में कोई खास कम्युनिकेशन नहीं होता है, कोई वन टू वन कम्युनिकेशन नहीं होता। इसी तरह से जब भी आप कोई ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाते हैं तो यहाँ पर सिंपली कस्टमर आके कोई ऑर्डर कर देता है जो प्रोडक्ट उसे पसंद आता है, और आप उस प्रोडक्ट का ऑर्डर अपने वेंडर सप्लायर को प्लेस कर देते हैं, जिससे वो सप्लायर उस पर्टिकुलर कस्टमर को वो ऑर्डर शिप करते हैं। तो यहाँ पर आपके और आपके कस्टमर के बीच में जनरली कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। आपको अपने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करने के लिए भले ही कभी भी कम्युनिकेशन करना पड़ता है, लेकिन बहुत बार ये काम भी ऑटोमेटिक किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें ड्रॉप सर्विसिंग केस में तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस आपको अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करना पड़ता है। रीजन क्या है इसका? जब हम एक सर्विस की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरली एक वेंडर और एक कस्टमर के बीच में कम्युनिकेशन होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपने वेंडर को अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बता पाए। क्योंकि जब तक आपको अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी, तब तक आप उसके मन का काम उसे डिलीवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जनरली ड्रॉप सर्विसिंग केस में आपको अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करना पड़ता है कि एग्जैक्टली उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप किस तरह से उसे डिलीवर करने वाले। इस कम्युनिकेशन का सीधा सा असर आपके ऑर्डर के प्लेसमेंट के टाइम पे पड़ता है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग केस में आपका ऑर्डर डायरेक्टली कस्टमर प्लेस कर रहा था बिना किसी कम्युनिकेशन के, तो वो काम जल्दी हो रहा था। लेकिन ड्रॉप सर्विसिंग केस में आपको क्योंकि कम्युनिकेट करना पड़ेगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तीसरा डिफरेंस आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर का, जिसको बहुत सारे बिजनेस कंसीडर नहीं करते। देखिए, जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जनरली साइकिल ये बनती है कि कस्टमर आपके प्लेटफॉर्म पे आया, उसने कोई आइटम देखा, उसे परचेज किया, आपने डिलीवर कर दिया, और यहाँ से आपके और आपके कस्टमर के बीच में रिलेशन खत्म हो जाता है इन जनरल टर्म्स। अगर आपका प्रोडक्ट कोई कंज्यूमेबल आइटम है, मतलब कुछ समय बाद उसे दोबारा ऑर्डर करना पड़ेगा, तो ये साइकिल फिर से दोहराई जा सकती है।
लेकिन जनरली ड्रॉपशिपिंग केस में ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपके और आपके कस्टमर के बीच में रिलेशन लगभग खत्म हो जाता है। आप चाहे तो बाद में उसे कम्युनिकेट करके दूसरे प्रोडक्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर ड्रॉप सर्विसिंग की बात करें तो यहाँ पर पहले ऑर्डर के साथ ही आपके और आपके कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप जस्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में जनरली देखा जाता है कि कस्टमर पहले अपने वेंडर को एक छोटा ऑर्डर देते हैं, जिसे वो चेक कर पाता है, जज कर पाता है कि जो हमने ऑर्डर इस सप्लायर को दिया है, क्या हमारी सर्विस सही तरह से डिलीवर हो पाती है, क्या ये सर्विस हमें सही टाइम पर डिलीवर हो पाती है। ये सारी चीज़ें वो चेक करता है और फिर आगे चल के रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, जिससे वो कस्टमर आपको और भी ज़्यादा ऑर्डर देता है और बड़ी वैल्यू के ऑर्डर देता है। इसीलिए यहाँ पर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर भी बढ़ जाता है। ड्रॉप शिपिंग के केस में आप प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगभग खत्म हो जाती है। लेकिन अगर ड्रॉप सर्विसिंग में आपने कोई सर्विस डिलीवर की है तो उस सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए हमेशा के लिए हो जाती है। और अगर सेल करने के बाद आप ये सर्विस नहीं देते हैं तो यहाँ से आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। फिर वो कस्टमर आपको अपने ऑर्डर भी नहीं देगा और भविष्य में जो ऑर्डर वो और भी लोगों के देने वाला था, और भी कस्टमर्स आने वाला था आपके पास, वो भी नहीं आने वाले, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में मोस्टली काम माउथ पब्लिसिटी के थ्रू ही होता है। इसलिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। चौथा डिफरेंस आता है प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी का। अगर आप ड्रॉपशिपिंग स्टोर बनाते हैं तो यहाँ पर आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं होती कि आप अपने स्टोर में कितने सारे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई आपको मना नहीं करने वाला है कि आप एक स्टोर में इतने सारे प्रोडक्ट लिस्ट क्यों। जैसे हमने पहले एग्जांपल में बात की थी कि आप अपने स्टोर में कपड़े बेच रहे हैं, तो यहाँ पर आप जेंट्स के फॉर्मल कपड़े बेच सकते हैं, कैजुअल बेच सकते हैं, लेडीज सूट्स बेच सकते हैं, साड़ियाँ बेच सकते हैं, किड्स भी बेच सकते हैं, जूते भी बेच सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं आप, जो आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई जज करने वाला नहीं है कि ये इतने सारे आइटम्स क्यों बेच रहा है। लेकिन अगर बात करें ड्रॉप सर्विसिंग की तो यहाँ पर आपको बहुत लिमिटेड सर्विसेज ही ऑफर करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल लिमिटेड सर्विसेज ही ऑफर कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको ड्रॉप सर्विसिंग का बिजनेस सीरियसली करना है तो यहाँ पर आपको केवल कुछ सर्विसेज ही ऑफर करनी चाहिए। रीज़न इसका ये है क्योंकि यहाँ पर आप किसी फ्रीलांसर से काम करा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास मैन पावर नहीं है, आपको उस फ्रीलांसर को जज करना है, उससे काम लेना है, अपने क्लाइंट को डिलीवर करना है, ये सारे काम आपको करने हैं। तो आपकी ज़रूरत ये है कि आप कुछ ही कम से कम फ्रीलांसर्स के साथ काम करें और अच्छे फ्रीलांसर्स के साथ काम करें, क्योंकि अगर आपने तमाम सारी सर्विसेज अपने पोर्टल पर लिस्ट कर दी तो आप वो सर्विसेज क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, जिससे आपकी गुडविल भी खराब होगी। दूसरी बात यहाँ पर ये भी आती है कि अगर आप कुछ ही सर्विसेज ऑफर करते हैं अपने क्लाइंट्स को अपने ड्रॉप सर्विसिंग पोर्टल में, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आप उस सर्विस के लिए स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। मतलब अगर क्लाइंट को किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस सर्विस रिलेटेड, तो केवल आपसे ही काम करवाना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ट्रस्ट पैदा हो चुका है। तो ड्रॉप शिपिंग के केस में आप बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉप सर्विसिंग के केस में आइडियली आपको कुछ सर्विसेज पे ही काम करना चाहिए। और पांचवा मेन डिफरेंस आता है जो कि है पैसे की बात, मार्जिन्स की बात। जब हम ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं तो ये मेथड काफ़ी पुराना हो चुका है, काफ़ी सालों से चल रहा है और काफ़ी गंदगी ऑलरेडी फैल चुकी है उसमें। बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कंपटीशन की वजह से मार्जिन्स काफ़ी लो हो गए और जितने भी नए लोग आते जा रहे हैं वो मार्जिन्स और भी कम करते जा रहे हैं, जिससे ये फील्ड बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है। अगर आपके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट नहीं है, केवल जनरल प्रोडक्ट्स में डील करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सर्वाइव कर पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर बात करें ड्रॉप सर्विसिंग की तो यहाँ पर आप अच्छे मार्जिन्स कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास थोड़े से सेलिंग स्किल्स अच्छे हैं, आप क्लाइंट्स को आउटरीच करना जानते हैं, कोल्ड ईमेल्स करना जानते हैं, क्लाइंट्स को कैसे अपने पास लाया जाए, उन्हें कैसे सेल किया जाए, ये सारे मेथड्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आप सेल कर सकते हैं। मतलब ड्रॉप सर्विसिंग केस में आप थोड़े से ज़्यादा अच्छे मार्जिन्स कमा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में ड्रॉप शिपिंग केस में भले ही आपको मार्जिन्स कम करने पड़े, लेकिन ड्रॉप सर्विसिंग केस में अपने मार्जिन्स बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि जैसे पहले पॉइंट में मैंने बात की कि आप यहाँ पर एक स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करने लगेंगे, मतलब आपको ज़्यादा क्लाइंट्स मिलने लगेंगे, फिर आप अपने मन की फीस ही बोल सकते हैं। तो ओवरऑल ड्रॉप सर्विसिंग में मार्जिन ज़्यादा कमा सकते हैं। तो ये थे ड्रॉप शिपिंग और ड्रॉप सर्विसिंग के बीच में कुछ डिफरेंसेस। उम्मीद है आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में आपके लिए बेनिफिशियल क्या हो सकता है। अगर वीडियो में कोई शंका या सवाल रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, आगे भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं ड्रॉप सर्विसिंग के ऊपर, तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। अभी के लिए बाय।